हाय डियर स्टूडेंट्स, ये है क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर है 3rd। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। आज जो एक्सरसाइज करने वाली है वो है 3.3 एक्सरसाइज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ट्रांसपोज के बारे में मैंने बताया है कि इससे पहले वाला जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन है इसी एक्सरसाइज के बेस पे, यानी कि ट्रांसपोज क्या है। अगर समझ नहीं आया है तो यहाँ पे दोबारा समझ पाओगी। तो हमें ट्रांसपोज निकालना है। यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है। फिर है सेकंड पार्ट, यहाँ पे भी मैट्रिक्स दिया हुआ है। फिर है थर्ड पार्ट, यहाँ पे भी मैट्रिक्स दिया हुआ है। इन तीनों का एक एक करके हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे यहाँ से। फर्स्ट पार्ट हम लेंगे, हम करेंगे लेट ए, क्योंकि मैट्रिक्स का कुछ नाम देंगे हम। ठीक है, जो ए गिवन है वो है 5, 1/2 और क्या है -1 एलिमेंट्स है मैट्रिक्स ए के। ठीक है, और इसमें रो 3 है, कॉलम एक ही है। ठीक है, देन ए ट्रांसपोज हम कैसे लिखेंगे, ए डैश या ए टी। ठीक है, ब्रैकेट डालेंगे। ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये एलिमेंट्स जो है ये किस में है, कॉलम में है। अब इस कॉलम को हमें किस में लिखना है, रो में। तो 5 पहला वाला है, फिर क्या है 1/2 और फिर क्या है -1। ठीक है, तो मैंने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस बताया है कि अगर मैट्रिक्स ए है वो 3x1 में है। ठीक है, यानी कि 3 रोज 1 कॉलम। तो जब ट्रांसपोज देंगे तो ये 1x3 बनेगा, 1 रो 3 कॉलम। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पे जो ये कॉलम है ये हमें रोज में लेके आने हैं। तो एक ही कॉलम है तो इसको रो में लेके आए तो एक ही रो बनेगा। तो ये है पहले वाले पार्ट का आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन था। अब है हमारे पास सेकंड पार्ट। ठीक है, हम सिमिलरली लेंगे लेट ए, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो लिखेंगे, और वो मैट्रिक्स क्या है वो हम देखेंगे। देखो क्या है इसमें, 1 -1 2 3, 1 -1 2 3। देन अब ए ट्रांसपोज लेना है, वो क्या है ए डैश, यहाँ ए टी जिससे भी डिनोट कर लोगे। ठीक है, और ये 2x2 है। तो कैसे लूँगा, इस रो को कॉलम में चेंज करूँगा तो वो क्या बन जाएगा 1 2, और इस कॉलम को मैं रो में चेंज करूँगा -1 3। ये है हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिसेस। ठीक है, ये भी तो 2x2 ही में है। ठीक है, यहाँ पे है 2x2 तो ये भी 2x2 ही बनेगा। तो ये है इस पार्ट का आंसर। अब और एक पार्ट है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट क्या है, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ठीक है, तो ये मैं लिखूँगा, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करूँगा। थर्ड पार्ट है तो मैं क्या करूँगा, लेट ए इज इक्वल टू क्या है, -1 5 6 -1 5 6 √3 5 6 और क्या था, आई थिंक 2 3 -1 था, हम देखेंगे। हाँ 2 3 -1 2 3 -1, और ये भी तो है 3x3 मैट्रिसेस। ठीक है, यहाँ पे ये रब कर लेना ये वाला। ठीक है, देन ए ट्रांसपोज क्या बनेगा, इस रो को हम कॉलम में लिखेंगे, सॉरी इस कॉलम को हम रो में लिखेंगे। ठीक है, ये कॉलम है, रो में लिखेंगे तो ये -1 √3 और 2। ठीक है, फिर इस वाले कॉलम को किस में लिखेंगे, रो में, तो 5 5 3। फिर इस वाले कॉलम को हम क्या लिखेंगे, रो में, 6 6 -1। तो ये है हमारे पास
ट्रांसपोज ऑफ ए, ये है रिक्वायर्ड आंसर। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।